तू मुझसे कुछ छिपा रही है ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस ऐसे ही वो काव्या, तो फिर क्यों आंखें क्यों भर आई तेरी? क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता ना। कहीं वरुण का कोई चक्कर तो नहीं है? दोबारा तुझे कांटेक्ट तो नहीं किया? डरा धमका तो नहीं रहा है? कुछ उससे रिलेटेड बात है तो मुझे बता। नहीं, वरुण की बात नहीं है। क्या बात है काव्या फिर? बात तो मेरी है। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई आ गया है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत खुश हूँ मैं। तू कहना क्या चाहती है? कौन आ गया है? आप। अब वो सॉरी, मैंने आपके और निधि मॉम की बातें सुन ली तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ, शौर्य ने क्या किया और फिर आपने क्या किया। हाँ, लेकिन मैंने जो किया वो भी तो ठीक नहीं किया काव्या। मतलब मुझे शौर्य को इस तरह मारना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट आपने तो वही किया जो एक माँ अपने बेटे के साथ करती है। और मैं जानती हूँ आप शौर्य को बहुत प्यार करती हैं, उसे अपना बेटा मानती हैं। और अगर वो गलती पे गलती करता रहेगा तो उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा ना। और आपने वही किया। आपके इंटेंशंस उसे लेकर कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई गलती है या आपने कुछ गलत किया है। वैसे भी जब बच्चे ये सब करते हैं ना तो उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। और ऐसे में माँ को मारना, फटकारना, थोड़ा सा डांटना सब अलाउड होता है। तो आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी गलती तो शौर्य ने की है। गलती नहीं, क्राइम किया उसने उन लोगों के घर तोड़ दिए और फिर अपनी गलती छुपाने के लिए उन्हें पैसे दिए और फिर उन्हें ही फंसा दिया। इतनी बड़ी गलती की उसने, क्राइम किया उसने, उसके लिए थोड़ी डांट फटकार तो बनती थी। बिल्कुल सही किया आपने। और अगर आप ऐसा नहीं करती ना तो कल को वो और बड़ा क्राइम करने निकल पड़ता। पर अब एटलीस्ट आपने उसे डांटा है, थोड़ा मारा है, तो वो कुछ गलत करने से पहले 2 बार सोचेगा तो सही। हाँ, लेकिन प्रीतम, आप एक्चुअली समझ नहीं रही है। शौर्य ना थोड़ा एंग्री यंग मैन टाइप का है, उसे बात बात पे गुस्सा आ जाता है। पर आप उसे संभाल लेंगी ना? आप प्लीज उसकी माँ बनकर उसे सही रास्ता दिखाइए। उसे एक स्ट्रिक्ट मॉम की बहुत जरूरत है। प्लीज आप उसे संभाल लीजिए। है ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब तूने कह दिया है तो बिल्कुल मैं यही करूंगी। देखना, आगे से गलती करेगा ना तो ऐसे कान खींचूंगी और अगर जरूरत पड़ी, नहीं सुधरा, मेरी बात नहीं मानी तो फिर से स्केल उठा के नहीं, मारूंगी नहीं, समझाऊंगी, लेकिन उसे गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। नहीं, हक है आपका, आप माँ है उसकी, मतलब माँ जैसी हैं। आप उसे मार सकती हैं। अगर उसने कोई गलती की ना, अगली बार स्टिक मैं लेकर आऊंगी, ठीक है? अरे नहीं, मजाक कर रही है ना? शौर्य, जरा इधर आ। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? शौर्य, बिहेव योरसेल्फ। ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो? केडी प्लीज, आधी बातें आपको पता नहीं होती, लेकिन मुझे ब्लेम करने के लिए सबसे पहले आप खड़ी हो जाती हो। राजवीर के साथ कुछ भी हो, मैं गलत। पलकी के साथ कुछ हो, मैं ही गलत। और शनाया के साथ भी कुछ हो तो मैं ही गलत। और अब ये औरत औरत नहीं, माँ है वो हमारी। माँ जैसी है। तो माँ जैसी माँ नहीं होती, और ये औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती।
क्योंकि ये राजवीर की मासी है, जैसा वो वैसी ये। लोगों के घर में घुसना, उनके घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इसके सिवा आता क्या इन लोगों को? शौर्य, ये कैसे बात कर रहा है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? वाह, अपने मुंह से अपने आप को ही बड़ा बना लिया। लोगों के घर में घुस के उनके बेटों को मार के अपने आप को कोई बड़ा मानता है? आपसे छोटा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। How cheap can you be? शौर्य, shut up! ये कौन सा तरीका है बात करने का? तो इनका कौन सा तरीका है मुझे मारने का? हाथ कैसे लगाया इन्होंने मुझे? कोई कॉपीराइट दिया है मैंने? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने? हाथ लगाया मुझे, मारा लोगों के सामने। हाउ विल आई अलाउ दैट? नहीं शौर्य, यू आर रॉन्ग। इन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम्हारे भले के लिए किया। सही है केटी, मेरे भले के लिए मुझे ही मारो, सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करो, ये तरीका है आप लोगों का। वाह। शौर्य, तुझे क्या लगता है, तुझे इस तरह मारकर क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई? मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। जितनी तकलीफ तुझे हुई शायद उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई, लेकिन मैंने वो सही तुझे आगे की तकलीफों से बचाने के लिए। तूने एक बार भी सोचा नहीं क्या कि तूने किया क्या? किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जान पे बात आ गई, किसी को तकलीफ दी। अगर तू अभी नहीं सुधरेगा तो तू तो ये सब कुछ करता चला जाएगा। और पता नहीं चलता है, जब इंसान को गलत करने की आदत हो जाती है ना, क्राइम करने की आदत हो जाती है, तो ये बुराई एक दलदल होता है और उसमें इंसान फंसता चला जाता है। और तुझे क्या लगता है पैसा हमेशा बचा लेगा? नहीं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि पैसा भी तुम्हें बचा नहीं पाता है। शौर्य, मैं नहीं चाहती कि तू अपनी जिंदगी के साथ इतना बुरा करे, इसलिए मैंने तेरे साथ आज ये किया ताकि तू दोबारा ये सब बातें कल को नहीं करे। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आज ये कदम उठाऊंगी तो तू। प्लीज मदर इंडिया, अपने कदम अपने पास ही रखना। मेरी तरफ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं आप जैसे लोगों से बात भी नहीं करता, तो आर्ग्यू करना तो बहुत दूर की बात है। आप जैसी औरत ना। शौर्य, ये औरत क्या लगा रखा है तुमने? मैंने कहा ना वो हमारी माँ जैसी है। अगर प्यार से बात नहीं कर सकते, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दो। इन्होंने रखी थी मेरी रिस्पेक्ट? मारने से पहले, मुझे हाथ लगाने से पहले रखी थी मेरी रिस्पेक्ट? नहीं ना, तो मैं क्यों करूं इनकी रिस्पेक्ट? और आपको क्या हुआ केडी? आप इनकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? आपको पता है ना हमारी लैंग्वेज में ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? एक चमची। आप ना इनकी चमची बन के रह गई हो इस घर में, और कुछ नहीं। जब देखो जब उनकी चमचीगिरी करती रहती हो। शौर्य, कैसे बात कर रहा है अपनी बहन से? बड़ी है ना तुझसे? पता नहीं है तुझे कि बड़ी बहन क्या होती है? माँ का स्वरूप होती है, इज्जत से बात करनी होती है। तुझे किसी ने नहीं सिखाया क्या किसी से भी इज्जत से बात करना? अब अगर ऐसे बदतमीजी से बात की ना तो एक थप्पड़ मारूंगी। बड़ी बहन है ना तेरी, इतनी बदतमीजी से बात करेगा? सबसे बदतमीजी से बात करेगा? अब ऐसे बात करी है काव्या से तो चल सॉरी बोल उसे।